मेरे प्रियो, आज हम मत्ती के चैप्टर 5 उसकी 21 आयत में से पढ़ेंगे क्रोध और हत्या के बारे में। परमेश्वर ने हमें क्रोध और हत्या के बारे में कैसे हमसे बात करनी चाहिए कि हमें क्रोध और हत्या नहीं करनी चाहिए। आओ हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं। 21 पंक्ति में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि अगर कोई क्रोध करेगा, अगर कोई हत्या करेगा, तो वह परमेश्वर कहते हैं कि वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। अगली पंक्ति में कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई को क्रोध करे, उसके ऊपर क्रोधित हो, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हम सोच लेते हैं कि ये तो छोटा सा शब्द है और हम कचहरी में दंड के योग्य क्यों होंगे। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर तो हमारे एक ही शब्द को देखता है कि वह हम कैसे बातचीत करते हैं, कैसे अपने बहन भाइयों, अपने बड़ों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं। तभी तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम तो इस बात को छोटा सा ले लेते हैं, लेकिन प्रभु एक एक शब्द, एक छोटे से शब्द का भी हमें फल देता है। अगर हम क्रोध से बोलेंगे, अगर हम उससे क्रोधित होंगे, अपने भाई को क्रोध से कहेंगे, अगर हम क्रोध के साथ उससे बातें करेंगे, तो वह भी तो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हर समय प्रेम चाहता है हमसे कि आप प्रेम से एक दूसरे से बात करो। और परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, हमको तो ये शब्द बहुत छोटा लगता है कि हम तो हर एक को बोल देते हैं कि ये तो बहुत निकम्मा है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और परमेश्वर इन शब्दों ही से तो हमसे नाराज होता है, हम ऐसा बोलते हैं और तभी तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें ब्लेसिंग नहीं देते परमेश्वर, और हम बोलते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर ने अगले वचन में क्या लिखा है कि अगर अपने भाई को कहोगे अरे मूर्ख, तो परमेश्वर ने क्या कहा है, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हमको तो ये बहुत छोटा शब्द लग रहा है कि ना मूर्ख, हम तो ऐसे बोल देते हैं, हर एक को मूर्ख है ये, अपने बच्चों को बोल देते हैं मूर्ख है ये। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मूर्ख कहने वाला नरक की आग में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हम संभल के नहीं बोलते, हम जो आता है मुंह में वही बोल देते हैं। और परमेश्वर हमें देखता है, परखता है। जब परमेश्वर के हम दिल में नहीं जा पाते ऐसे शब्दों को बोल के, ऐसी बातों से परमेश्वर खुश नहीं होते। वो बोलते हैं कि तेरा बोलना, तेरा चलना, तेरा देखना, तेरा सब कुछ करना मैं देख रहा हूँ, तभी तुझे फलवंत करूँगा। अगर मैं प्रसन्न होऊंगा तेरी चाल से, प्रसन्न होऊंगा तेरे बोलने से, तभी तुझे ब्लेसिंग दूंगा। और हम ब्लेसिंग क्यों नहीं ले पाते? तभी नहीं ले पाते, हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं कर रखते। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। हम पहले सोचेंगे कि हम मुँह से क्या बोल रहे हैं, हम मुँह से कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं से परमेश्वर नाराज तो नहीं है। हम मानते हैं इतने बड़े परमेश्वर को, लेकिन हम बोलते वक्त देखते नहीं हम क्या बोल रहे हैं मुँह से। तो परमेश्वर हमसे सुनते हैं। जब हमारे मुंह को खुलते हुए देखते हैं तो परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है, और हमारी लाइफ में भी नाराज़गी होती है, हमारी लाइफ भी बढ़ नहीं पाती आगे। इस वचन को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और जो लोग क्रोध करते हैं, जो लोग अपने बड़े बहन भाइयों को ऐसा बोलते हैं, जो परमेश्वर ने अभी हमें वचन में सिखाया है कि अपने भाई को निकम्मा ना कहो, अपने भाई को मूर्ख मत कहो, हम नरक की आग में दंड के योग्य होंगे। हालेलुया। इस वचन के अनुसार चलो और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इस वचन को सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले, जो इस वचन को सुनकर उसको मानेगा, परमेश्वर उससे ब्लेसिंग से भर देगा, परमेश्वर उससे आशीष से भर देगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।